फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी जेईई नीट की तैयारी के लिए स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल। और इसके पहले बहुत सारे आप लोगों को न्यूमेरिकल बताया गया है। आप लोग उस न्यूमेरिकल को जरूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आप लोग को कितना फायदा हो रहा है। अभी तक का जितना भी वीडियो है प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, नीट योद्धा के नाम से 2024। और ये न्यूमेरिकल आगे जो भी आप कंपटीशन दीजिएगा उस सभी कंपटीशन में आपको काम करेगा। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ही हम लोग क्या करते हैं बाबू, सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं और जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़िए और उसको गिवन में लिख दीजिए, उसके बाद आपको आसानी से बन जाएगा। हम वही करेंगे। दो आवेश दिया है Q1 Q2 मान लेते हैं, ये दिया है Q1 का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 10 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू दिया है -10 माइक्रोकूलम और इसका हम 10 × 10⁻⁻6 कूलम कर लेते हैं। इसका भी -10 × 10⁻⁻6 कूलम कर लेते हैं। कह रहा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। मान लेते हैं ये रखा गया है बाबू, ये Q1 है और ये Q2 है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। मतलब स्मॉल ये 12 जो है इसको हम लेंथ को 12 से डिनोट करते हैं। 12 = 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 2 × 10⁻2 मीटर कर लेते हैं। ये मीटर में चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि इनकी अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए अक्षीय रेखा का मतलब होता है इसके केंद्र से ना, ये केंद्र से यहाँ पर मान लेते हैं ए पॉइंट हो गया, तो ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है। ये केंद्र मान लिया कि ओ बिंदु है, तो इसके 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ए बिंदु है जो कि एक्स अक्ष में है। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी कि ई का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ई का वैल्यू हमें निकाल लेना है कब, जब आर का वैल्यू दिया हो 60 सेंटीमीटर। कितना दिया बाबू, 60 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू अगर 60 सेंटीमीटर दिया हो तब हमारा ई का मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे इफ आर इज ग्रेटर देन एल, देन यहां से हम एल और आर में कंपेरिजन करते हैं, देखते हैं कि कौन बड़ा है। अगर हमारा आर का मान बड़ा होता है तो उस कंडीशन में ई एक्सियल का फॉर्मूला होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 2p/RQ होता है। याद रखिएगा ये कब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जब आर का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा तब। अगर बड़ा है तो लिख लेते हैं। अब इसका वैल्यू बाबू हम लोग लिख लेते हैं 9 × 10⁹ कर लेते हैं और 2। अब p के जगह पर बाबू हम p का वैल्यू लिख लेते हैं q × 12। जैसे कि आप जानते हैं p का फॉर्मूला होता है 2 × q × 12 और RQ कर लेते हैं। यहां पर 9 × 10⁹ और इंटू ये 2 कर लेते हैं। q के जगह पर q का मान बाबू पॉजिटिव वाला वैल्यू रख लेते हैं, 10 × 10⁻6 कर लेते हैं। और 12 आप देखिएगा 12 का वैल्यू 2 × 10⁻2 कर लेते हैं और r के जगह पर r का वैल्यू देखते हैं 60 सेंटीमीटर है। तो बाबू हम इसको 0.6 कर लेते हैं, मीटर में कर लेते हैं 0.6। तो 0.6 × 0.6 × 0.6 कर लेते हैं, क्योंकि RQ है तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ई एक्सियल इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सियल इज इक्वल टू कैलकुलेशन करते हैं बाबू हम 9 × 2 = 18 2 × 36। हम पहले ये कर लेते हैं और ये 6 6 × 36 और इंटू 6 कर लेते हैं, कटाने में आसान हो जाएगा आपके लिए। अब पावर हम देखते हैं। देखिए ये 1 2 3, तो ये बाबू 10 टू पावर हम क्या कर लेते हैं 3 ऊपर कर लेते हैं। और ये देखते हैं 9 3 12 हो जाएगा और 12 में बाबू ये 6 2 अगर 8 माइनस कर लेते हैं तो ये बाबू 10 टू पावर -4 हो जाएगा। 10 टू पावर 4 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया, ये 36 कट जाएगा। ये हम 1/6 × 10 टू पावर 4, अगर 1 में इसको हम कर लेते हैं 10/6 × 10 टू पावर 3 कर लेते हैं
तो 6 1 या 6, ये हो जाएगा 4, 6 6 या, और ये 7 इंटू 10⁻³ ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 में से 6 और 2 8 माइनस कर लेते हैं, 8 माइनस कर लेंगे, और देखिए एक यहाँ पर भी है 10, 9 10 और ये 13 हो जाएगा। 13, तो 13 में से 8 अगर माइनस होगा तो ये बाबू 5 हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा, ये 5 हो जाएगा और एक चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं 1.67 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन आप स्वयं करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना कैलकुलेशन आप करिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, आप स्वयं करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस तरह का न्यूमेरिकल समझ में आए। अगर नीट और जेईई का तैयारी करते हैं और अभी तक इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।